नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो अब चलिए आज का मैं ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ बेसिकली कि जिनकी राशि एरीज, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सॉरी एरीज, टॉरस एंड जेमिनी है। एरीज, टॉरस एंड जेमिनी मतलब मेष, वृषभ एंड मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, एरीज, टॉरस, जेमिनी ज़ोडिएक्स के लिए, मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो मैं जरा सारी एनर्जीज निकालने के बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर की, तो एक मिनट मैं ये वाले भी निकाल लूँ सो दैट एरीज, टॉरस, जेमिनी के लिए यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए एरीज, टॉरस, जेमिनी, मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। फर्स्ट वीक, ओके, ऑपोजिट कार्ड्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड एक और निकाल लूँ जैसे मुझे गाइडेंस आ रहा है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की बात करूं तो स्पेसिफिकली थोड़ा सा आप लोगों को मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम्स हो सकती है, और फर्स्ट वीक में फाइनेंशियली भी सिचुएशंस थोड़ी कॉम्पैक्ट जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसलिए कॉम्पैक्ट जाएंगी क्योंकि आप लोगों को खुद में कंफ्यूजन आएगा थोड़ा सा। लाइक कंफ्यूजन का मतलब कोई सही थॉट लेते लेते, सही डिसीजन लेते लेते फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओ। उसकी वजह से फाइनेंशियली लॉस तो नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ थोड़े से फाइनेंशियल स्टक हो सकते हैं। सेकेंड वीक में आप अपना पूरा का पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी में लगाएंगे। कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको फाइनेंशियल गेन भी कराएगा। वो किसी भी टर्म में हो सकता है, या तो वो पर्सन ऐसा हो जो किसी तरीके का मेंटोर हो या अपनी फील्ड में बहुत माहिर हो, या किसी प्रीस्ट या पंडित या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई हीलर से आप मिलोगे जो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को ओपन करने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए थोड़ा टाइम आप अपने आइसोलेशन के मतलब अकेले के लिए भी निकालोगे। हो सकता है आप कहीं अकेले सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ट्रैवल के भी चांसेस हैं, कुछ कपड़े खरीदने के भी चांसेस है, क्लॉथ से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड शॉपिंग मुझे होती हुई नजर आ रही है, फर्नीचर आपके घर में कुछ नया आते हुए मुझे नजर आ रहा है डेफिनेटली। एंड अगर थर्ड वीक की हम बात करें, थर्ड वीक में जो आप लोगों ने अपने करियर या बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके विजन्स देखे हैं उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे। लेकिन रूट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज या हार्ट पेन या किसी तरीके का दिल टूटना, इमोशनल लॉस, इस तरीके की सिचुएशंस में देख रही हूँ। लेकिन जो टारगेट्स आप लोगों ने सेट करे हैं वो टारगेट आपके अचीव हो जाएंगे। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में जेमिनाइंस के लिए स्पेशली मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देख रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका हो सकता है कि अब्रॉड भी हो, या आप जिस जगह पे रहते हो उसे 300 या 400 किलोमीटर्स या कोई वाटर बॉडी को क्रॉस करने वाला, या किसी वाटर बॉडी के आसपास आप रहोगे। एंड ऑफ द अक्टूबर बहुत अच्छा रहने वाला है इन तीनों जोडियाक्स के लिए, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाइंस के लिए, जहां पर आपको बिल्कुल एक सेटिस्फैक्शन एनर्जी में रहोगे। फैमिली के संग ट्रिप भी हो सकती है, या किसी रिलेटिव जो कि आपका बहुत क्लोज है, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स, या आपका एनी क्लोज वंस, आप मतलब जो भी आपके स्पेशली फैमिली में होंगे, फैमिली मेंबर्स के संग आप उनके घर जा सकते हो या वो आपके घर आ सकते हैं। पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन इसलिए खर्च होगा क्योंकि आप वो पैसे को हैप्पीनेस एंड जॉय में स्पेंड करोगे। तो कहीं से लॉस नहीं दिख रहा है मुझे, कोई ना कोई मटेरियल बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। बस एक आपके लिए गाइडेंस है कि किसी भी तरीके की सुनी सुनाई बातें, मतलब वो विसिल्स होती है ना, किच 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 किच, कानाफूसी टाइप की बातें, उन कानाफूसी टाइप की बातों में आने से आपको बचना है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ रियल पिक्चर कुछ और होगी। फोर्थ वीक में ये चांसेस हैं, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में, कि रियल पिक्चर कुछ और हो सकती है और आपको दिखाई पिक्चर कुछ और जाए। इसलिए जब तक आप कोई भी चीज को अपनी आंखों से देख नहीं लीजिएगा, उस किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करिएगा, चाहे वो आपको कोई भी कितना करीब हो। फैमिली में कोई भी बुजुर्ग है अगर आपके हैं तो उनकी सेवा करने का टाइम है। सेवा करने का टाइम का मतलब ये है कि उनकी सर्विस करने का टाइम है। थोड़ा सा उनको हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, एक कार्मिक साइकिल, कुछ चीजें ऐसी जो नेगेटिव आपने बना ली हैं, ऑरा डिस्टर्ब है। बारिश होती है, अगर रेन वाटर हो रहा है तो जरूर एक बार बारिश में नहाइएगा सो दैट पूरी तरीके से आप रिफ्रेश हो जाए, रेजुनेट हो जाए, और आपका ऑरा अच्छे से अच्छे मतलब पूरा बिल्कुल ग्रीनरी से भर जाए, फर्टिलिटी से भर जाए,
और अगर बारिश में नहीं भीग पाते हैं आप तो फिर आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, आइदर यू कैन डू रामाफेरा। अदरवाइज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी जिनको लेट गो करने की जरूरत है, जिनको छोड़ने की जरूरत है। लेकिन छोड़ने की, लेट गो करने की जरूरत तब होती है जब आप कॉन्शियसली भी, मतलब चेतना के लेवल से भी, सब कॉन्शियस माइंड से भी वो चीज को रिलीज करते हो। तो रिलीज करने का टाइम है आपका, साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है। किसी भी तरीके की सैड एनर्जी में अननेसेसरी मत रहिएगा। अगर आपको लगता है एंड ऑफ द अक्टूबर तक जाते जाते कि अननेसेसरी आप लोग सैड फील कर रहे हो या आप डाउन फील कर रहे हो, जबकि रीजन कुछ नहीं है, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप ऑरा क्लिनजिंग जरूर कराइएगा, सो दैट आप उस एनर्जी को आप उस एनर्जी से निकल पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को, फाइनेंशियल वेल्थ को क्लेम करने के लिए आई क्लेम 777 जरूर लिखिएगा। थैंक यू।